हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राखी तिवारी। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की मेंबर हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में। और अगर आप पूरी वीडियो को लास्ट तक अटेंड करते हो बिल्कुल भी बिना स्किप किए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए, फॉरएवर ज्वाइन करके क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। एक बार फिर से बता रही हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो अटेंड कीजिएगा, तभी आपको ऑल चीज़ें समझ में आएगी कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों करना चाहिए आप लोगों को भी, किस लेवल पर कितनी इनकम होती है, मुझे कितनी इनकम होती है, सब आपको इस वीडियो में पता चल जाए। अगर आप फॉरएवर के बारे में जानना चाहते हैं, फॉरएवर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है आप मार्केटिंग प्लान के बारे में जानें, क्योंकि अगर आप फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में जानेंगे तभी आपको इनकम स्ट्रेटजी समझ में आएंगी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में नेगेटिविटी फैलाने के लिए बहुत लोग हैं। कोई भी ज्वाइन करने जाता है तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप कौन से लेवल पर हो, आपको कितनी इनकम आती है, आपकी कितनी टीम बन गई है। ये सवाल पूछने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से सब पता चल जाएगा कि क्यों इसमें ये लोग जुड़े रहते हैं, जो जुड़े रहते हैं बहुत देर तक, क्यों जुड़े रहते हैं, क्यों इतने लॉन्ग टाइम तक इस बिज़नेस को करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अटेंड ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको सब पता चल जाएगा। आपको 100% कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने मार्केटिंग प्लान के बारे में जान लिया फॉरएवर के। तो मार्केटिंग प्लान आपके टिप्स में ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में है क्या? फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में बेसिक कुछ लेवल है, जिन लेवल के हिसाब से कमीशन वेरी करता है। पहला जो लेवल है वो है नोवाइस कस्टमर, दूसरा लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइज़र, तीसरा जो लेवल है हमारा उसको बोलते हैं सुपरवाइज़र। अच्छे से सुन लीजिएगा हर चीज़ को। इसके बाद आता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर। मैं सब चीज़ पॉलिसी के हिसाब से बता रही हूँ जो होता है हमारे फॉरएवर में। और इसके बाद आता है हमारा मैनेजर, जो सबका ड्रीम लेवल होता है। तो ये 1 2 3 4 5 ये पाँच हो गए हमारे इनिशियल लेवल। लेकिन एक्चुअल जो फॉरएवर स्टार्ट होता है वो मैनेजर बियॉन्ड होता है। एक्चुअल जो फॉरएवर के पैसिव इनकम होता है वो मैनेजर से ही स्टार्ट होता है। जो भी कार प्लान होते हैं, ट्रिप्स होते हैं, बड़े बड़ी चीज़ जो भी होते हैं, मैनेजर के बाद ही हमें मिलते हैं, उससे पहले कुछ नहीं होता। तो अगर आप फॉरएवर को स्टार्ट करना चाहते हो तो ज़रूर गोल लीजिए कि आप मैनेजर बन के ही ठान लें, क्योंकि मैनेजर में ही असली मौज है। उससे पहले मौज थोड़ा कम है, लेकिन असली मौज जो है वो मैनेजर से ही स्टार्ट है। तो हमारे पास ये 5 लेवल है। एक है नोवाइस कस्टमर, दूसरा है असिस्टेंट सुपरवाइज़र, तीसरा है सुपरवाइज़र, चौथा है असिस्टेंट मैनेजर और पांचवा है मैनेजर। तो आगे हम वन बाय वन आगे जानते हैं सबसे पहले कि नोवाइस कस्टमर कैसे बनना जाता है, नोवाइस कस्टमर बनने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो नोवाइस कस्टमर में कुछ नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हो, आप जानते हैं कि वो फ्री होता है। तो अगर आप नोवाइस कस्टमर बनना चाहते हो तो अगर आप रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हो यहाँ पर फ्री, तो भी आप नोवाइस कस्टमर बन जाते हो। अब ये नोवाइस कस्टमर भी 2 तरीके के होते हैं, कि इनएक्टिव और एक है एक्टिव नोवाइस कस्टमर। तो अब जानते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप इनएक्टिव नोवाइस कस्टमर है, जो इनएक्टिव वाला है, तो ये फॉरएवर से सिर्फ एक ही फ़ायदा उठा सकता है, वो है 5% डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट पर। बस इतना ही। अगर आज ये कोई 1000 का प्रोडक्ट खरीदता है तो इसे अप्रॉक्स 950 का पड़ेगा, बस इतना ही। इसके अलावा ये और कुछ नहीं कर सकता फॉरएवर में। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो रजिस्टर कीजिए, एब्सोल्युटली फ्री है, और 5% का कमीशन पहले दिन से आप इसमें कमा सकते हैं। अब एक्टिव नोवाइस कस्टमर बनने के लिए 1 महीने में विद जीएसटी आपको 5000 की बिलिंग करनी पड़ती है। अगर 1 महीने के अंदर आप 5000 की बिलिंग कर लेते हो विद जीएसटी, तो आप बन जाते हो एक्टिव नोवाइस कस्टमर। अब एक्टिव नोवाइस कस्टमर और इनएक्टिव नोवाइस कस्टमर में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, ये कभी किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता, ये अपना नेटवर्क नहीं बढ़ा सकता। बट यहाँ अगर आप 1 महीने के अंदर 5000 की बिलिंग कर लेते हो तो कंपनी आपको अलाउ कर देती है कि आपको जो 5% का डिस्काउंट हर प्रोडक्ट में मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आप किसी को यहाँ पर ज्वाइन भी कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो। जैसे मान लीजिए ये पूजा नाम की लड़की है और इसने किसी शुभम नाम के लड़के को ज्वाइन कराया, तो ये पूरा एलिजिबल हो जाएगी किसी को भी ज्वाइन कराने के लिए, और इनसे 25% कमीशन कमाने के लिए। 25% कमीशन मतलब जैसे इस पूजा ने शुभम नाम के लड़के को ज्वाइन कराया और उसने 5000 की बिलिंग करी, तो इस 5000 से
25% कमीशन पूजा को मिलेगा। नोवोस कस्टमर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसे नहीं कमा सकता। 25% कमीशन तो आ रहा है ना, 5% डिस्काउंट तो मिल रहा है ना। अगर आप एक्टिव वाले नोवोस कस्टमर है तो ज़रूर इनकम यहाँ से आती है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ एक्टिव नोवोस कस्टमर होकर। भले इनकम कम है बट कुछ तो है। तो देखिए, अगर आप फॉरएवर स्टार्ट कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो कम से कम एक्टिव वाले नोवोस कस्टमर तो ज़रूर बनिए। कुछ ना कुछ इनकम तो यहाँ से ज़रूर आ जाएगा आपको। यहाँ दोनों फ़ायदे मिलेंगे आपको, हर प्रोडक्ट पर 5% डिस्काउंट और 25% कमीशन हर एक ज्वाइनिंग पर आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया नोवोस कस्टमर। अब आगे नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। दूसरा लेवल है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइज़र। तो यहाँ दो तरीके से असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन सकते हैं, जैसे कि किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर, मान चलिए जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मतलब 2 पास वाले मंथ में अगर आप 2 सीसी का बिज़नेस कर लेते हैं, जैसे मान चलिए अभी अप्रॉक्स जो चल रहा है 37,000 का, अगर आप इतनी बिलिंग कर लेते हैं अपने आईडी पर 2 मंथ के अंदर, वो भी विद जीएसटी, तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र। तो ये है पहला तरीका। अब दूसरा तरीके के बारे में जानते हैं। तो कंपनी हर महीने कुछ ना कुछ ऑफ़र चलाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी मंथ चल रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ ऑफ़र चला रही है। वो 26,000 का भी हो सकता है, वो 29,000 का भी हो सकता है, वो 32,000 का भी हो सकता है। तो हर महीने कुछ ना कुछ चलाती है ऑफ़र। तो एक शॉट में लेना होता है, लेकिन इसको जैसे मान चलिए 32,000 का किट है, तो 1 शॉट में आपको 1.5 सीसी के पैसे देके आप 2 सीसी का प्रोडक्ट यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये ऑफ़र देती है कंपनी। तो इस 2 तरीके से आप यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन सकते हो। अब जान लेते हैं नोवोस कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने का फ़ायदा क्या है। जैसे नोवोस कस्टमर को हर प्रोडक्ट पर 5% का डिस्काउंट मिलता है, राइट, जैसे मैंने बताया था। वैसे ही असिस्टेंट सुपरवाइज़र जब आप बन जाते हो तो आपको हर प्रोडक्ट पर 30 to 35% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अच्छा इनकम चाहते हो फॉरएवर में, तो आप ज़रूर असिस्टेंट सुपरवाइज़र से अपना फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट कीजिए, या फिर जल्द से जल्द नोवोस कस्टमर से अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल क्रैक कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5% का डिस्काउंट, यहाँ पर 30 to 35% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप नोवोस कस्टमर एक्टिव वाले भी हैं, अगर मान लीजिए पूजा है, इसने किसी शुभम को ज्वाइन करा है, शुभम ने किसी शालिनी को ज्वाइन करा है, तो इस शालिनी से इस नोवोस कस्टमर को, पूजा को कोई कमीशन नहीं जाएगा। तो पूजा सिर्फ अपने डायरेक्ट डाउनलाइन से ही पैसे कमा सकती है। लेकिन अगर नेटवर्क की बात करें तो पूजा कभी नेटवर्क से अपना पैसा नहीं कमा सकती। लेकिन वही पूजा अगर अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल क्रैक कर लेती है, एएस बन जाती है, तो उसने जो शुभम को ज्वाइन कराया उससे तो पैसा आएगा ही, लेकिन उसने जो शालिनी को ज्वाइन कराया शुभम ने, उससे भी कुछ ना कुछ पैसा पूजा को आएगा। तो ये फ़ायदा होता है नोवोस कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने का। और दूसरा फ़ायदा, अगर आप नोवोस कस्टमर हैं तो आप सिर्फ इंडिया में ही वर्क कर सकते हो, इंडिया में ही बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हो तो आप ग्लोबल बिज़नेस कर सकते हो। ग्लोबल मतलब 160 प्लस कंट्री में फॉरएवर वर्क कर रहा है, तो 160 प्लस कंट्री में ही आप बिज़नेस कर सकते हो कहीं भी। अब असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने का एक फ़ायदा और है। पहली चीज़, आपको हर प्रोडक्ट पर 30 से 35% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़, आपकी जो आईडी है वो परमानेंट हो जाती है। मतलब यहाँ पर अगर आपने 1 साल भी काम नहीं किया तो आपके आईडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी आईडी टेम्पररी है, तो अगर आपने 6 महीना काम नहीं किया तो आपकी आईडी में कोई दिक्कत आ सकती है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन के आपकी आईडी परमानेंट बन जाती है। तीसरा फ़ायदा, यहाँ पर आपको नोवोस कस्टमर में 25% डिस्काउंट मिलता था किसी को भी ज्वाइन कराने पर, लेकिन यहाँ पर आपको किसी को भी ज्वाइन कराने पर 30% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये जो पूजा है, जो नोवोस कस्टमर है, इसने अगर शुभम को ज्वाइन कराया तो शुभम से पूजा को सिर्फ 25% डिस्काउंट मिलेगा। और वही अगर इस पूजा ने शुभम को ज्वाइन कराया तो वहाँ से उसको 30% डिस्काउंट कमीशन मिलेगा। सेम काम करने पे नोवोस कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है 5%। सेम काम करने पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र को मिलता है 30 to 35%। सेम काम करने पे नोवोस कस्टमर को मिलता है 25% कमीशन, और सेम काम करने पर असिस्टेंट सुपरवाइज़र को मिलता है 30% का कमीशन। और इसके साथ ही इसके नीचे जो डाउन में जो डाउन है, वो पूरे नेटवर्क से ही असिस्टेंट सुपरवाइज़र पैसे कमा सकता है, बट ये नहीं है कर सकता।
तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने के लिए आपको 2 CC लेवल क्रैक करना पड़ता है। CC का मतलब होता है केस क्रेडिट। हर एक कंट्री के अलग अलग केस क्रेडिट होते हैं, अलग अलग करेंसी होते हैं। इससे वैसे ही हर प्रोडक्ट पर कोई ना कोई CC दिए जाते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलते हैं, वो है सुपरवाइज़र। मतलब किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ में अगर आप 25 CC का बिजनेस कर लेते हो विद टीम। अब ऐसा नहीं है कि ये 25 CC आपको खुद करने हैं। मान चलिए जो पूजा थी उसने सुपरवाइज़र करने का सोचा है और उसके डर में जो शुभम था उसने अपने आईडी से 20 CC का बिज़नेस किया है, मतलब 20 CC का बिज़नेस किया है। तो ये CC इसके आईडी में काउंट होंगे। तो पूजा के डन में जितने भी लोग हैं सबके CCs काउंट करके किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ में अगर वो 25 CC का बिज़नेस कर लेती है तो वो सुपरवाइज़र बन जाती है। अब सुपरवाइज़र बनने के फ़ायदे क्या हैं? जिस प्रोडक्ट पे आपको 30 से 35% का डिस्काउंट मिलता था उस पर अब आपको डायरेक्ट मिलता है 38% का डिस्काउंट। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया था कि नोवस कस्टमर को किसी को भी ज्वाइन करने पर 25% कमीशन मिलता है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र को मिलता है 30%, लेकिन यहाँ पर मिलता है 33% कमीशन किसी को भी ज्वाइन कराने पर। मान चलिए एग्जाम्पल, अगर कोई भी 1000 की बिलिंग कर रहा है तो इसमें से 330 रुपये इनके कमीशन, मतलब इनको कमीशन 330 रुपये मिल जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई भी एक प्रोडक्ट लेगा 1000 रुपये का तो उसमें से 380 रुपये इनके हो जाएंगे इंस्टेंट। 380 इंस्टेंट नहीं आएगा, जो बिल में आएगा वो आएगा 30% डिस्काउंट होके आएगा, लेकिन जो रहेगा 8% ये आपको आएगा एज ए बोनस। जो आपके बोनस रिकैप में मिलता है आपको, वो आपको उसमें मिलेगा। मतलब जो आपका बोनस कमीशन मिलता है वो आप उसमें आपका 8% कमीशन जुड़ के आ जाएगा। अब सीधे सीधे मान लीजिए अगर कोई भी आपके डाउन में बिलिंग करता है, कोई असिस्टेंट सुपरवाइज़र या कोई नोवस कस्टमर, तो वो तो आपको 30% दिखाई देगा, लेकिन 8% आपके बोनस में, आपके कमीशन में जुड़ के आ जाएगा, जो 15 तारीख को आपको सैलरी मिलेगी। और सुपरवाइज़र पूरे नेटवर्क से कमा सकता है। तो मान लेते जो पूजा थी वो बन गई अब सुपरवाइज़र, और उसके डाउन में जो शुभम था वो अभी भी ASC है, और उस शुभम ने किसी शालिनी को ज्वाइन कराया, उसने 2 CC कर लिया। तो इससे जो कमीशन जाएगा शुभम को वो जाएगा 30%। जो 2 CC का कमीशन वो 30% जाएगा, और इनसे पूजा को जो कमीशन जाएगा वो जाएगा 3%। तो इनके डाउन से वो किसी से भी, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र है उनसे भी ये 3% कमीशन इंस्टेंट कमा सकती है। जैसे ये पूजा अब सुपरवाइज़र बन गई हैं तो इनके डाउन में जितने भी AS हैं, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, तो उनसे वो 3% कमीशन इंस्टेंटली कमाएंगी अगर वो उस महीने अपना 4 CC एक्टिव होंगी। तो फॉरएवर का बैकबोन है 4 CC। 4 CC मतलब 1 CC अपने आईडी से और 3 CC अपने आईडी में किसी भी नोवस कस्टमर से अपने डाउन में। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। अब असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए क्या करना होता है? किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ में 75,000 का बिजनेस करना होता है, वो भी टीम के साथ। अकेले नहीं करना है, इसको भी टीम के साथ ही करना है। आपकी टीम में जो भी ज्वाइन होता है, कोई असिस्टेंट सुपरवाइज़र, कोई नोवस कस्टमर, कोई सुपरवाइज़र, सबके CCs काउंट होकर आपके 75 CCs कंप्लीट होंगे। तो इस तरीके से आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर के फ़ायदे क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुपरवाइज़र को 30 + 8% का डिस्काउंट मिलता है, वैसे यहाँ पर 30 + 13% का डिस्काउंट मिलता है। इसका मतलब 43% का डिस्काउंट मिलता है ऑन MRP एंड BRP। एक असिस्टेंट मैनेजर को सिर्फ सुपरवाइज़र को मिलता था 38% और असिस्टेंट सुपरवाइज़र को मिलता था 35% डिस्काउंट। ये तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एक्टिव है। अब दूसरा फ़ायदा क्या है, अगर ये असिस्टेंट मैनेजर किसी को भी अपने अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराता है तो इसको मिलता है 30 + 8, मतलब 38% का कमीशन मिलता है इस असिस्टेंट मैनेजर को। किसी से भी ये 38% का कमीशन कमा सकता है अगर इसके डाउन में डायरेक्ट में कोई भी ज्वाइन करता है तो। अलोंग विद डैट सबसे बड़ी यहाँ पर जो पैसे इनकम होगी, असिस्टेंट मैनेजर के डाउन में जितने भी सुपरवाइज़र होंगे और जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र होंगे, इन सब से किससे कितना कमाएगा? हर सुपरवाइज़र से ये असिस्टेंट मैनेजर 5% कमीशन कमाएगा। हर असिस्टेंट सुपरवाइज़र से ये असिस्टेंट मैनेजर 8% कमीशन कमाएगा अगर ये 4 CC एक्टिव रहता है तो।
चलिए अच्छे से बताती हूँ। अब वही जो पूजा थी हमारी, वो अब आ गई है असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर। अब वो बन गई असिस्टेंट मैनेजर, और उसके डाउन में जो शुभम था वो अब बन गया है सुपरवाइज़र। तो इन्हें सुपरवाइज़र बना दिया। और उनके शुभम के डाउन में जो शालिनी थी वो है एएस। अब मान लीजिए इसी शालिनी के डाउन में किसी ने प्रियंका ने ज्वाइन किया, 2cc कर लिया। तो प्रियंका ने 2cc किया तो शालिनी को कितना आएगा, ये है एएस लेवल पर, इसे आएगा 30% कमीशन। इसी 2cc करने वाली प्रियंका से शुभम को कितना आ जाएगा, क्योंकि ये सुपरवाइज़र लेवल पर है, इन्हें आ जाएगा 5% कमीशन। और इसी 2cc करने वाली प्रियंका से इनको कितना कमीशन आएगा, 3% कमीशन। तो समझ गए। देखिए, एक असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्ट में अपने सुपरवाइज़र से, जो भी इसका डाउन सुपरवाइज़र है, हर सुपरवाइज़र से कमा सकता है 5% कमीशन। बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है। और हर असिस्टेंट सुपरवाइज़र से ये असिस्टेंट मैनेजर 8% कमीशन कमा सकता है। बिल्कुल सीधी सीधी बात यही है। पूजा के डाउन में हर एक सुपरवाइज़र से पूजा कमा सकती है 5% कमीशन, और हर असिस्टेंट सुपरवाइज़र से पूजा कमा सकती है 8% कमीशन। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया हमारा असिस्टेंट मैनेजर। अब आगे बात करते हैं। ड्रीम लेवल जो होता है वो है मैनेजर लेवल। अब ये होता कैसे, आप 120 सीसी का बिज़नेस किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ में विद टीम अगर कर लेते हो, या फिर 150 सीसी का बिज़नेस किसी भी 4 कॉन्सेक्यूटिव मंथ में कर लेते हो, तो आप बन जाते हो मैनेजर। मैं फिर से बताती हूँ, 120 सीसी 150 सीसी आपको पूरे टीम के साथ करना है, पूरी टीम की सीसीज काउंट करके, और 4 सीसी एक्टिव रहना है जिस मंथ में भी आप अपना ये मैनेजर लेवल निकाल रहे हो। अब मैनेजर बनने के फ़ायदे क्या होते हैं। अब प्रॉपर जो डिस्काउंट होता है वो प्रॉपर होता है 48% डिस्काउंट, कोई भी ख़रीदारी पर, कोई भी प्रोडक्ट लेने पर, बीआरपी एमआरपी कैलकुलेट करके। एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को 30% डिस्काउंट में मिल रहा था, एक सुपरवाइज़र को 38% डिस्काउंट में मिल रहा था, एक असिस्टेंट मैनेजर को 43% डिस्काउंट में मिल रहा था, लेकिन अब एक मैनेजर को 48% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर ये किसी को भी अपने डाउन में ज्वाइन कराता है तो 30 + 13 मतलब 43% का कमीशन कमाता है ये मैनेजर जब किसी को भी ज्वाइन कराता है अपने डाउन में। तो मान लीजिए किसी ने 1000 रुपये की बिलिंग करी इसके आईडी से, कोई भी एक प्रोडक्ट परचेस किया 1000 रुपये का, तो इसमें से 430 रुपये तो इन्हीं के हैं डायरेक्ट, क्योंकि 43% का कमीशन मिलता है किसी भी मैनेजर को। अब इनके डाउन की बात कर लेते हैं। तो मैनेजर के डाउन में जो एएस होंगे और जो भी सुपरवाइज़र होंगे, और मैनेजर के डाउन में जो भी असिस्टेंट मैनेजर होंगे, इनसे कितना कितना कमीशन आएगा जान लेते हैं। तो इस 43 से हम सब माइनस कर लेंगे। अगर इनके डाउन में कोई भी एएस है और वो कुछ भी बिलिंग कर रहा है तो उसका 13% कमीशन इस मैनेजर को मिल जाएगा। और एक मैनेजर के डाउन में कोई भी सुपरवाइज़र अगर कोई भी बिलिंग करता है तो उसको मिल जाएगा 8% डिस्काउंट, 8% कमीशन। मैनेजर के डाउन में जितने भी है सबसे कुछ ना कुछ कमीशन ये ज़रूर कमाएंगे। तो ये मैनेजर सबसे कुछ ना कुछ ज़रूर कमाएंगे, क्योंकि इसे 48% का डिस्काउंट मिलता है इंस्टेंट। तो हर किसी से ये कि कुछ ना कुछ इनके डाउन में जितना भी होगा सबसे कुछ ना कुछ ये कमीशन ज़रूर कमाएगा। जैसे एक मैनेजर का इनकम कैसे होगा, किससे कितना होगा, सुपरवाइज़र हो गया डाउन में, असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, नोवस कस्टमर हो गया, सब से कुछ ना कुछ कमीशन ये ज़रूर कमाएगा ये एक मैनेजर। अगर मैनेजर 4 सीसी एक्टिव है तो, अगर 4 सीसी एक्टिव नहीं है तो ये कमीशन चला जाता है ऊपर। तो ये जो मैनेजर लेवल है, जो ड्रीम लेवल है, तो इसका क्या फ़ायदा है, इसको 48% डिस्काउंट मिलता है हर प्रोडक्ट पर, और 43% का कमीशन मिलता है अगर वो किसी को इंस्टेंट किसी को ज्वाइन कराता है तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने कहा। चलिए मान चलिए एक इंसान इसने 2cc कर ली, तो इससे कितना कितना कमीशन जाता है सबको अगर डायरेक्टली ज्वाइन कराता है। तो मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी ने 2cc किया है किट सिस्टम से, ठीक है, तो एक नोवस कस्टमर को इससे कितने मतलब कमीशन आएगा, तो एक नोवस कस्टमर को इससे मिलेंगे अप्रॉक्स 6,500 रुपये। एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को इससे मिलेंगे 7,000 रुपये अप्रॉक्स।
अगर कोई सुपरवाइज़र लेवल पर है तो इससे इसको मिलेंगे 7500 रुपये। ठीक ऐसे अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर है तो इससे इसको मिलेंगे 9000 रुपये। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई मैनेजर लेवल पर है तो इससे इसको मिलते हैं अप्रॉक्स 11000 रुपये। तो बिल्कुल सेम काम करने पर एक नोवस कस्टमर को 6,500 रुपये मिल रहा है और उसी मैनेजर को सेम काम करने पर 11000 रुपये मिल रहे हैं। जो सीरियस है इस बिज़नेस को लेकर, जो सीरियस होकर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो वो मैनेजर ज़रूर बनेंगे अगर उनको ये सब बेनिफिट चाहिए तो, क्योंकि सेम काम करना है। लेकिन ये तो हो गया किट सिस्टम वाला। तो अगर कोई 2 मंथ के अंदर थोड़ा थोड़ा करके अपनी 2CC कंप्लीट करता है तो इस तरीके से किसको कितना कमीशन मिलता है वो देख लेते हैं। तो नोस कस्टमर से अगर ये बंदा 2CC करता है तो थोड़ा थोड़ा करके 2 महीने के अंदर 2CC करके बिलिंग करता है, अपनी 2CC करता है तो उससे इसको मिलेगा 8000 रुपीज़, मतलब 8000 रुपये। एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को मिलेगा 9000 रुपये। एक सुपरवाइज़र को मिलेगा अप्रॉक्स 10,000 रुपये अप्रॉक्स। असिस्टेंट मैनेजर को मिलेगा अप्रॉक्स 11000 रुपये और एक मैनेजर को मिलेगा अप्रॉक्स 14,000 रुपये। तो देखिए काम सेम करना पड़ता है लेकिन लेवल जैसे बढ़ता है आपकी इनकम बढ़ती है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर अगर आप लेवल के और गोल करते हो, ये सोचते हो कि हाँ मुझे आगे लेवल बढ़ाना है, चाहे टाइम लगे, चाहे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल क्यों ना लग जाए, लेकिन मैनेजर का गोल अगर आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो मैनेजर का गोल ज़रूर लें, क्योंकि काम सेम करना है लेकिन लेवल बढ़ने पर इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। उसी नोवस कस्टमर को 8000 मिल रहा है और वही काम करके एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र को 9000 रुपये मिलता है और मैनेजर को 14,000 रुपये। तो सोचिए, अलॉन्ग विद दैट एग्जैक्ट एक मैनेजर को करना क्या आता है। अगर वो मैनेजर 4C से एक्टिव है तो उसके टीम में कोई भी बिलिंग हो रही हो कहीं भी, एक मान चलिए मैनेजर के नीचे नोवस है, उसके नीचे एक नोवस है, उसने फिर एक एलोवेरा जेल की बोतल खरीदी है, फिर उसके नीचे किसी ने और एलोवेरा जेल की बोतल बेची है, तो अगर वो 4C से एक्टिव है तो मैनेजर को उससे कुछ ना कुछ ज़रूर आने वाला है। तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग। जितना आपके नेटवर्क बढ़ता है, जितना मतलब आपका नेटवर्क बड़ा होता है, उतनी आपकी, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, आप रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर कमा रहे हो। फिर एग्जांपल से बताती हूँ, उसी पूजा को ले लेती हूँ। जो पूजा थी वो मान चलिए अब मैनेजर बन गई है। उसके डाउन में जो शुभम था वो असिस्टेंट मैनेजर बन गया। उसके डाउन में जो शालिनी थी वो अब सुपरवाइज़र बन गई है। उसके डाउन में मान चलिए किसी ने ज्वाइन किया, प्रियंका ने, वो नोवस कस्टमर है और उसने किसी को अपने गांव में ज्वाइन कराया, उसने 2CC कर ली। तो इसको पता होगा कि ये कौन है जिसने 2CC कराई, ना इसको पता है ना उसको पता है। मान चलिए 2CC करने वाले तरुण है, तो ना पूजा को पता है ना शुभम को पता है, लेकिन इसको इस तरुण से कुछ ना कुछ कमीशन जाने वाला है अगर ये तीनों 4CC एक्टिव है तो। इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम। वो इनकम जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आ रही है, कौन है, वो कौन कर रहा है, लेकिन आ रही है। तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे। और आपको ये सब जानकारी होती नहीं है, इसीलिए आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ भी बोलते हो, भला बुरा कुछ भी बोलते हो। किसी के साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो उससे उसकी इनकम पूछते हो, उसका टाइमिंग पूछते हो, कितने दिन उसने स्टार्ट किया, कितना उसने इनकम किया, कितने लोगों को उसने ज्वाइन कराया। अरे आप अपना देखो ना, आप क्या कर सकते हो। मैंने ज्वाइन किया है, मैं किसी भी लेवल पर हूँ, कोई भी इनकम कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि मैं एक ना एक दिन ये लेवल ज़रूर क्रैक करूँगी और अपने इस लेवल पर ज़रूर पहुँचूँगी जहाँ पर मुझे पैसिव इनकम मिलेंगे। तो यही पूरा प्रोसेस है फॉरएवर के मतलब इनकम का। तो इससे आसान तरीके से और कोई नहीं बताएगा जितने आसान तरीके से मैंने बताया है। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की डिटेल्स में अगर जानना है आपको तो। थैंक यू।